जितने परिवार यहाँ रह रहे हैं सब परेशान हैं। आए दिन कंप्लेन करनी पड़ती है हमें कूड़े वालों की, तो वो नहीं करते हैं, ना आते हैं और ना काम करते हैं। पटले वगैरह जो लगे हैं सिविल लाइन के तो उसके बाद से गली नहीं बनी। हमारे जो पार्षद साहब हैं जी, पार्षद साहब ने काम किए, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था वार्ड के अंदर उस तरीके से काम नहीं हुआ। नहीं काम तो करा है, किया है काम किया। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज बात वार्ड 46 की। वार्ड 46 के पार्षद मोहम्मद अहमद समाजवादी पार्टी से आते हैं। उनके द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर जनता क्या सोचती है, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 46 से एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, ईशान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं शारिफ खान। हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम कैसा हो आपके शहर का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड 46। वार्ड 46 ईदगाह का एक एरिया लगता है जिसमें डॉक्टर रिजवान वाली गली हो, ईदगाह के क्षेत्र से अंदर जो जाने वाली गली है वो लगती है और थोड़ा थोड़ा हिस्सा रोड का भी आता है। इस पूरे क्षेत्र में मेरी जानकारी के मुताबिक जो वोट है वो लगभग 6,500 वोट है। मौजूदा पार्षद समाजवादी पार्टी के हैं मोहम्मद अहमद। ऐसा मोहम्मद अहमद साहब है जो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं। जनता यहाँ मौजूद है, उनसे मालूम करेंगे कि पिछले 5 सालों में पार्षद द्वारा क्या काम कराए गए हैं विकास के और क्या जनता उन्हें दोबारा चुनना चाहेगी। एक एक करके मालूम करेंगे। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद सकलनी। इरशाद सकलनी साहब, आप वार्ड 46 के निवासी हैं? जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 5 सालों में पार्षद द्वारा क्या क्या विकास के काम कराए गए हैं? हमारे जो पार्षद साहब हैं जी, पार्षद साहब ने काम किए, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था वार्ड के अंदर उस तरीके से काम नहीं हुआ। जैसे कि सड़कों का परिवर्तन था, तो जो खरंजे की थी वही खरंजा रहा ईंट की जगह। ये देखो डामर पड़ना चाहिए था या मान लो सीमेंटेड होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं हुआ। जैसे पीछे नाली बनी थी, नाली का ढाल आगे जाना चाहिए था, उल्टा बना, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा। इस तरीके से कार्यों में वो जो अच्छा सा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छा, कभी शिकायत की गई? पार्षद साहब को पता है, बताया गया, लोगों ने कहा, लेकिन अब जब काम हो गया तो उसमें क्या खामी निकाली जाए? अब क्या खामी निकाली है, दोबारा थोड़ी बनेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? मुरादाबाद का मेयर इस तरह का होना चाहिए जो लोगों के बीच में आए और काम करे और लोगों से जुड़े। और पार्षद का भी यही रोल लेना चाहिए। जैसे हमारे पिछले 5 सालों तो पार्षद साहब लोग रहे, लेकिन लोगों के बीच में जुड़े नहीं, सही करके जुड़े नहीं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब जो क्षेत्र की जनता है उसका मूड क्या बन रहा है, मतलब किस आधार पर वोट जाएगा? जनता ये चाह रही है कि अब परिवर्तन हो, क्योंकि एक जगह बैठने से आदमी अपने आप को अहंकार में आ जाता है। अच्छा। और जब परिवर्तन होता है और 5 साल में नया बंदा आता है तो नई बात होती है, अहंकार टूट जाता है। आपका क्या नाम था? राशिद हसन। राशिद हसन साहब, आप वार्ड 46 के निवासी? जी जी जी। पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितने काम कराए गए विकास के? बहुत काम कराए गए, लेकिन वो सही तरीके से ना तो सुनिश्चित कराए गए और ना समीक्षा कर पाए गए कि ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ। ये सड़क बनी हुई है, ये अभी 6 महीने पुरानी बनी हुई है। जी जी। आप इसकी हालत देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ चौराहे तक कि इस सड़क का क्या हाल है। सब अच्छा, मैंने देखा सड़कें तो बनी हुई हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ी क्वालिटी का फ़र्क है शायद। क्वालिटी वही धांधली, अच्छा, करप्शन, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्षेत्र के जो आजू बाजू के लोग हैं वो बता देंगे आपको कितने दिन के बाद सड़क उधड़ गई है, कितने दिन के बाद सड़क ख़राब होनी शुरू हो गई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके क्षेत्र में क्योंकि जो साफ़ सफाई वाले हैं, कूड़े वाले हैं, वो आते हैं, कुछ होता है? जी, आए दिन कंप्लेन करनी पड़ती है हमें कूड़े वालों की। तब आते। और हमारा घर बिल्कुल लास्ट में ईदगाह फाटक वाली गली में पड़ता है और आप सुबह 10 बजे आ जाना। सफाई अपने हाथ से करनी पड़ती है। अपने हाथ से करनी अपने पड़ती है। कभी कोई शिकायत? मैं रोज़ नहीं, शिकायत क्या, कर्मचारियों से भी शिकायत कर चुके हैं और मेंबर साहब से भी। मैं तो नहीं कह पाता क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ,
अच्छा कहाँ से हैं आप मैं प्रत्याशी? कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ। अच्छा कांग्रेस पार्टी हाँ। संभावित प्रत्याशी हैं? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। वार्ड 46। तो ऐसा तो नहीं हुई आप खामियां निकाल रहे हो? तो नहीं, मैं इसीलिए शिकायत नहीं कर पाता कि हो सकता है मैं प्रत्याशी हूँ, इस वजह से वो मेरी ना सुने। अच्छा। इसलिए मैंने आजू बाजू के लोगों से कहा कि आप लोग इनसे कहिए हाँ। कि भाई वो प्रत्याशी है, लेकिन हम तो प्रत्याशी नहीं चलिए है। ठीक है प्रत्याशी साहब, आप एक बात ये बताइए, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? और आप क्योंकि क्षेत्र के नागरिक हैं तो आपकी नज़र में मेयर के अलावा पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद हाँ। लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने वाला होना चाहिए। और मेयर? मेयर ऐसा होना चाहिए जो अधिकारी की आंख में आंख डाल के बात करने वाला हो। चलिए मान लीजिए जनता आपको चुन लेती है, आपकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? जो सरकारी योजनाएं हो पूरी तरीके से जनता के बीच में उसका लाभ मिले। जनता को एक एक योजना का लाभ मिलना चाहिए, ये नहीं कि हमारे जनता अगर आपको चुन लेती है विकास हो जाएगा आपके क्षेत्र का? जनता अगर हमें चुनती है तो हमारे जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, सफाई है, नालियों का गलत नालियाँ जो बन गई हैं उनको दोबारा ठीक कराने का प्रोग्राम है हमारा। और ये सड़क जो उधड़ी पड़ी है, जो 3 महीने के बाद ही उधड़ गई, इसको भी दोबारा सही कराने का प्लान है हमारा। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद हनीफ काजी। हनीफ साहब यहीं रहते हैं 46 में? जी जी। ये जो पूरा वार्ड है, मैंने अभी पूरा चक्कर लगाया क्षेत्र का, तो क्या पिछले 5 सालों में कोई विकास के काम हुए हैं? विकास के काम होते अगर तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों आती बीच में, और भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनते लोग ज़्यादा? अच्छा भारतीय जनता पार्टी, हाँ मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी ठीक है। जी जी जी। अच्छा फिर जी। और साफ़ सफाई का क्या हाल चाल है? साफ सफाई का हाल जो आपने भी सुना उससे कम नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा जो सुना जी, कांग्रेस जी, से, जी, जी। आप भी प्रत्याशी हैं क्या? जी हाँ, मैं भी। आप किससे हैं? मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया भाई, एक प्रत्याशी कांग्रेस का, दूसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि विपक्ष जो है वो विपक्ष का साथ देगा तभी जो है पक्ष बन सकता है। ठीक है, बताएं साहब कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का मेयर? मुरादाबाद का मेयर ऐसा होना चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी और लोगों का विकास करता रहे। अच्छा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मेयर हैं जी। विनोद अग्रवाल साहब, जी जी। वो नहीं कर रहा है विकास, क्या बात? वो विकास क्यों नहीं कर रहा है कि जो पहले स्थिति थी वो अब नहीं है। अब जैसे कि वो थी वीना अग्रवाल थी उस वक्त, हाँ। उसके रन में अच्छा विकास हुआ। अच्छा ठीक है। अब नहीं हो पा रही है तो लोगों ने मुझे, मैं कई वार्डों में गया हूँ, उन लोगों ने बताया जब वीना अग्रवाल जी, स्वर्गीय वीना अग्रवाल जी, उनके टाइम में बहुत विकास जी हुआ। जी जी जी। अब विनोद अग्रवाल जी हैं, लोग उनसे थोड़े से नाराज हैं। नाराज नहीं। मुझे ये बताइए कि इन समस्याओं को लेकर, आप प्रत्याशी तो अब हैं, जी जी। इन समस्याओं को लेकर कभी शिकायत की पार्षद साहब से? हमने कोई शिकायत नहीं की। क्यों इतनी नहीं की? हम शिकायत करेंगे तभी तो समाधान होगा। इसकी शिकायत करने की वजह बता दी आपको राशिद साहब ने अभी, और उसकी वजह यह है कि शिकायत करने से क्या होगा, सब तो बिका हुए हैं। अच्छा हाँ, करप्शन तो उसमें नहीं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने एक बार शिकायत की। हाँ? उसमें पानी जो गली में रेता आता है, पानी के अंदर गंदा पानी आता है, कभी कीचड़ आती है, लोग मेरे पास इकट्ठा होकर आए। मैंने कहा भाई 2-4 लोग नहीं, 10-20 लोग आप आइए। 10-20 लोग आए तो हमने बाकायदा मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट डाली, उसका उन्होंने संज्ञान लिया। नगर निगम से टीम आई, 2 बार टीम आई, तो वो टीम इधर आती है और मिसगाइड कर देते हैं उसको। इधर आकर के पाइप वगैरह उन्होंने खुलवाए और पानी दिखाया उनको, रेता वगैरह दिखाया कि भाई अब साफ़ हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। 8 दिन के बाद में फिर वही गंदा पानी हो जाता है। होता कुछ नहीं है। मूलभूत साहब, समस्याएं आप यहीं रहते हैं? जी रहते तो हम ये बता रहे हैं कि पार्षद ने कोई काम नहीं किया, सब पानी गंदा आ रहा है, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। काम तो हुआ है, और ये अब इधर आने के जो काम ये हुआ है तो ये गलती हुआ है, इसमें माल पड़ा हुआ नहीं है। ये सड़क जो है ये वाली अभी पड़ा ही है, अभी 6-7 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे। अच्छा चलिए, तो रही सड़क की बात। मैंने देखा कुछ सड़कें बनी हुई, टाइल्स बिछे हुए हैं, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये भी अच्छी बनी हुई हाँ, है, ये सीमेंटेड है। ये भी बेहतर है। इसके अलावा 5 साल क्योंकि गुजर गए हैं, नए चुनाव आने वाले हैं, तो और क्या क्या काम किए या कुछ किया ही नहीं पार्षद ने? नहीं काम तो करा है, किया है, काम किया। अच्छा साफ सफाई का क्या सीन है? बिल्कुल सही है, सब बढ़िया है। मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर तो विनोद सही है, आदमी सही है, बढ़िया आदमी है। और पार्षद क्षेत्र का कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? पार्सल तो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। हाँ। ठीक है, आइए साहब आप आइए। क्या नाम है आपका? समीर खंबे से लगे खड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं। समीर जी समीर भाई यहीं रहते हैं 46 में? जी। पार्षद द्वारा क्या 5 साल में कुछ काम हुए हैं विकास के या नहीं हुए? विकास तो हो ही नहीं रहा हमारे मुँह पर। अच्छा क्या क्या परेशानी बताएं? हमारी नाली है, गड्ढे हैं, सड़कें हैं हाँ, और लाइटें हैं, लाइट है, वैसे परेशानी सब परेशानी। तो कभी शिकायत विकायत की पार्षद साहब से? शिकायत की है लेकिन होता ही नहीं है कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, आप आएँ साहब, आप इधर आ जाएँ भाई। बहुत बड़ी आपकी जवार कट बहुत शानदार लग रही है। कहाँ से आ रहे हैं? क्लिनिक है मेरा। अच्छा क्लिनिक है, डॉक्टर हैं आप? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो क्या 5 साल में कुछ विकास के काम हुए हैं नहीं?
विकास हो तो रहा है, कैसा हो रहा है देख लो आप। नहीं आप बताएं मुझे, मैं देख रहा हूँ। सड़कें ख़राब हो रही हैं, सड़कें पड़ी थी बिल्कुल बिल्कुल बेकार, लो क्वालिटी का माल डला है सड़कों पर। अच्छा, और नालियों की और साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? नालियों में पानी कभी भर जाता है। अच्छा, हाँ, कभी शिकायत विकायत पार्षद साहब से की है? कई बार की, कूड़ा नहीं उठ पाता सही करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी बताइए, आपके क्षेत्र का जो है वो पार्षद कैसा होना चाहिए, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? विनोद जी बढ़िया हैं आप। विनोद जी बढ़िया हैं। और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद जैसा भी होना चाहिए। पार्षद अब आने वाले टाइम में तो देखो बीजेपी का समय चल रहा है। हाँ, पार्षद अगर बीजेपी का ही होना चाहिए बीजेपी पर समय चल रहा है, का होना चाहिए। अच्छा, समय चल रहा है, इसलिए पार्षद बीजेपी का होना चाहिए। हाँ। कोई और आएगा? जिस चीज़ की सत्ता है तो उसी का काम बढ़िया होगा। काम उसी का बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया बात है। सबका सत्ता, साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत बढ़िया भाई। आप लग रहा है जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कम समय में मंच गए हैं पूरे। चलिए ठीक है, ये डॉक्टर रिजवान वाली गली थी, हमने यहाँ लोगों से बात कर ली। अब किसी दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है, और फिर कोशिश करेंगे पार्षद साहब से मिलने की, उनसे मुलाकात करने की, उनका पक्ष जानने की। हम अब उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आए हैं। ये गली काफ़ी लंबी है और इस गली का नाम जो है वो सैनी वाली गली बताया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का कितना समाधान पार्षद द्वारा किया गया और लोगों की अब क्या समस्याएं, ये जानने के लिए हम आज यहाँ आए हैं और लोगों से मालूम करेंगे कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं और इन्होंने पार्षद से कहा या नहीं और क्या समाधान हुआ। क्या नाम है आपका? परवेज़ आलम। परवेज़ आलम साहब, ये बताइए जो गली है सैनी वाली, क्या समस्या है और पिछले 5 सालों में क्या विकास के काम हुए हैं पार्षद द्वारा? क्योंकि पार्षद द्वारा इस गली का कोई भी काम नहीं कराया जाता है। और जो कराया जाता है तो बहुत नाम मात्र का, क्योंकि इस गली के साथ शुरू से ही दोहात किया जाता है। जैसे कि यहाँ का कोई भी, जैसे कि अब ये मान लीजिए नाली है, चौक पड़ी है, अगर यहाँ का कूड़ा निकल जाएगा तो इस गली में कोई ठेला नहीं आ पाता है। हाँ। उसके लिए हमने कहा था कि एक छोटा ठेला अरेंज कराइए। हाँ। जो आसानी से गली में चले जाए। हाँ। और एक ही फेरे में यहाँ से कीचड़ उठ जाए। हाँ। लेकिन वो ये कह देते हैं ठेला ही नहीं जाता। अब ठेला नहीं जाता तो उसके लिए 2 डबल आदमी की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ 8-8 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे इस जितने परिवार यहाँ रह रहे हैं सब परेशान हैं। मतलब शिकायत करने के बाद भी जी कोई समाधान नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब जो है चुनाव आने वाले हैं तो मेयर मुरादाबाद का कैसा हो और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? देखिए, शहर का मेयर जो हो वो पहले तो शिक्षित हो। हाँ। क्योंकि सारे वर्क आजकल में ऑनलाइन हो रहे हैं और जब वो शिक्षित होगा तो अच्छे से समझ पाएगा कि इस वक्त वर्तमान में क्या स्थिति है ऑनलाइन को लेकर, वर्क को उसके आधार पर काम किया जाए। जी, उस पर समझ। जब क्षेत्र का पार्षद जो हो वो क्षेत्र की समस्याओं को समझे, दोहात ना करे और सबको एक साथ लेकर मिलकर चले। अच्छा, जब भी विकास हो पाता है। ठीक है, आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई यहीं रहते हैं? जी हाँ। वार्ड 46 में? जी जी। वो क्या विकास के काम हुए हैं कुछ पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हो पा रहा है साहब, सब देखा बाकी है, बस फॉर्मेलिटी पूरी होती है, कोई काम नहीं हो पा रहा। अच्छा जी हाँ। क्या मैं देख रहा हूँ कुछ नाली वाली बड़ी समस्या है, कभी शिकायत की गई? शिकायत की है सब, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं होता, कूड़ा नहीं उठता, नाली भरी रहती है, देखिए क्या हाल हो रहा है। शिकायत की कभी? जी हाँ, शिकायत की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाता, बस चले जाते हैं और बोल देते हैं ठीक है कर देंगे। अच्छा ठीक है, आइए साहब, क्या यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा ये सैनी वाली गली में, मैंने जब यहाँ घूमा तो मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा, आप बताएं क्या समस्या है, कोई शिकायत की गई? शिकायत काफ़ी बार कर चुके हैं, बट वो बोलते हैं कि हमारा इस गली में वोट नहीं है तो अब इस गली का काम नहीं, इस वजह से नहीं हो पाता है। मतलब वोट नहीं है यानी कि वोट मिला नहीं है? वोट मिला नहीं है या वोट है नहीं, बहुत सारे उनके। अच्छा हाँ, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं इसको लेकर। तो वो नहीं करते हैं, ना आते हैं और ना काम करते हैं। कीचड़ निकली रहती है, 2-2 दिन तक पड़ी रहती है, बदबू आती रहती है। गली में मस्जिद है, इस गली में मुर्दई मस्जिद है, नमाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस वजह से। कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का आपके? क्षेत्र का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए पार्षद। क्या साहब यहीं रहते हैं आप? जी हाँ साहब, मैं इस गली में रहता हूँ, वार्ड 46 में। जी हाँ। और ये पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराएगा विकास के? अरे साहब, अब जब से मतलब काम बहुत साल पहले हो चुका है, यहाँ पे गली बनी थी, लेकिन 8-10 साल उससे ज़्यादा हो गए। अच्छा। उसके बाद इस नाली के इन्होंने जो घरों से ढकने लगाए हैं, ये पोल जो बनाए इन्होंने, उससे वो उठे हुए हैं, उससे ठोकरें लग रही हैं और ऊंची नीची सड़क हो गई है और औरतों को चोटें लग रही हैं। छोटे बच्चे गली पार कर नहीं सकते और गली की हालत बहुत खस्ता हुई है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है यहाँ। कभी शिकायत करी थी? शिकायत करी है, कंप्लेंट भी दी है हमने। अच्छा। लेकिन वायदा करते हैं, होता कुछ नहीं है। होता कुछ ठीक है। अब बताइए, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, अब शहर में चुनाव आने वाले हैं तो मेयर कैसा हो और पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारे लिए मेयर ऐसा हो जो मतलब शहर का सुधार कर सके
और विकास के काम कर सके। पार्षद भी उसी हिसाब से होना चाहिए जो देखभाल कर सके अपने एरिया की, कम से कम जो विकास करे, जो विकास ऐसा करे। पार्षद होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग अब जो है कोशिश करेंगे पार्षद साहब से बात करने की और उनसे जानेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान क्यों नहीं किया गया। जनता ने अपने पार्षद को चुना था, हमारे पार्षद साहब के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि जनता द्वारा लगाए गए आरोपों पे वो क्या कहते हैं। साहब, ये मैंने आपका क्षेत्र घूमा, लोगों से बात की, पिछले 5 सालों में क्या कार्य गए हैं ये भी जब मालूम किया। लोगों का कहना था कि पक्षपात हो रहा है। कोई कह रहा है साहब हमारी गली में सफाई नहीं हो रही, हमारी गली में से कूड़ा नहीं उठ रहा। कोई कह रहा है कि साहब सड़कें तो बनवाई हैं लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र वासियों को, महानगर की जनता को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं, और जो हमारे गैर मुस्लिम हैं उनके लिए नमस्कार। और देखिएगा, मैं अपने क्षेत्र की जनता की जो बात है सर आँखों पे, मैंने पूरी कोशिश करी है सफाई के मामले में, अपने क्षेत्र की गलियां सड़कें जो हैं बनवाने के मामले में, साफ़ सफाई के मामले में, लाइटें जो नगर निगम की हमारे यहाँ लगी हुई हैं उनको दुरुस्त कराने में मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और कराया मैंने काम। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता होगा। जो जनता ने ये बात कही है, मैं उनकी बात को नकारूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कहीं ना कहीं किसी की कमी हो जाती है, कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंच पाता, लाइट वाले को बुलाया, इत्तेफाक से लाइट नहीं है, वो लाइट सही कर गया, लाइट ना होने की वजह से वो चेक नहीं हो पाई तो वो बंद हो गई। तो ये सब ये रहती है। मैं सबको तो ये नहीं कह सकता कि सब मुझसे खुश हैं, कहीं ना कोई आदमी मुझसे नाराज़ ज़रूर होता होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसको भी खुश रखूँगा और आने वाले टाइम में और बेहतर मैं अपने वार्ड में और बढ़िया से अच्छे से काम करूँगा। साफ़ सफाई और सड़कों की व्यवस्था बहुत बढ़िया दुरुस्त कराऊँगा, नालियों की सफाई और नालों की सफाई मैं अच्छे से कराऊँगा। पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं लोग सैनी वाली गली में। ना, वो तो खैर गलत है, ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए। मैं पक्षपात करता ही नहीं हूँ। मेरे पास तो ज़रा फ़ोन आ जाए तो मैं वहाँ अगर नाली निकली भी है तो रोज़ ही उठवा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि पतली गली है, उसमें ठेले वाले की दिक्कत ये है कि ठेले वाला जो है वो कभी कभी, क्योंकि थोड़े चौड़े ठेले होते हैं और कोई पतला ठेला होता है, उसको वो तो उठा के ले जाता है, लेकिन कभी कभी चौड़ा जब ले जाए ना बड़ा ठेला ज़्यादा उठाने के लिए, तो वहाँ ज़रा सारी दिक्कत ये आ जाती है कि वो नाली में पहिया चला जाता है। उस गली में पतली गली होने के नाते जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी घर वालों की वहाँ मौजूद रहती है, खड़ी होती हैं, तो वो इत्तेफाक से नहीं हटा पाते। वो ठेले वाला मुझसे भी शिकायत करता है कि साहब वहाँ गाड़ी खड़ी है। और हम कुछ लोगों ने कहा कि साहब सड़क जो है वो पड़वाई तो है लेकिन इसमें गड्ढे वड्ढे हैं और माल जो है वो कम पड़वाया, कुछ भ्रष्टाचार जैसा आरोप है। नहीं, खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं, देखिए रमज़ान में सड़क बनी थी, अभी पिछले दिनों में रमज़ान रोज़ा था, मैं मगरिब के टाइम तक मैंने खड़े होकर करवाया था, तो लोग चलने रुक नहीं रहे थे, मतलब। और मैं नमाज के लिए, रोज़ा अफ्तारने के लिए घर को आ गया हूँ, तो मोटरसाइकिलें ले लेके जो है, क्योंकि सीसी का रोड बना था, वो इस तरह से जो है वो लेके आ गए। तो अब ये बताओ, जिस रोड को बनते ही मतलब ये 1-2 घंटे 3 घंटे या रात भर मिल जाना चाहिए था, पूरी रात मिल जाती, 4-6 घंटे मिल जाते, तो थोड़ा सा रोड में जो है वो भी मतलब ये सही रहता। तो इसलिए जैसा सारी ये शिकायत हो सकती है, बाकी कोई वैसी शिकायत नहीं है। अभी बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो अब आगे की रणनीति क्या है? जो बचा हुआ समय है वो कैसे गुजारा जाएगा? देखिएगा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं और बेहतर करूँगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है मैं और बेहतर ही करूँगा, पहले से और बेहतर, क्योंकि जहाँ जहाँ शिकायत है वो भी दूर हो ही रही हैं, दूर होंगी। और जो है अपनी पूरी जो है कोशिश ये रहेगी कि शिकायत आगे नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि सफाई कर्मचारी कम है वार्ड में। नहीं, सफाई कर्मचारी, मेरा वार्ड इतना बड़ा है कि सफाई कर्मचारी जो है कुछ तो मर गए। अच्छा। हाँ, कुछ मर गए। और लेडीज़ हैं झाड़ू वाली ज़्यादा, तो लेडीज़ जो है वो रोडों पे काम करती हैं, क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो रोडों पे झाड़ू, क्योंकि लेडीज़ जो है ना ठेला चला सकती और ना ही नाली निकाल सकती, तो लेडीज़ जो है ज़्यादातर वो रोडों पे झाड़ू का काम कर रही हैं, क्योंकि ये पूरा रोड है हमारा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानता हूँ, जब मैं इस क्षेत्र में घुसा तो ईदगाह पड़ती है जहाँ पे जी, और ईदगाह के 2 त्यौहार ऐसे हैं ईदगाह के अंदर होने वाले, दोनों नमाजें, तो मैंने देखा वहाँ कूड़ा जो है वो बहुत सारा तादाद में था, सफाई नहीं थी वहाँ पे। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो एक रात की मस्जिद के बराबर में जो लिंटर है, ईदगाह की दुकानें ऊपर जो है वो वहाँ से कूड़ा डाल देते हैं। मैंने कई बार समझाया भी है उन्हें, तो वो कूड़ा डाल देते हैं ऊपर से, मदरसे के जो बच्चे हैं। मैंने कई बार मुफ्ती साहब से भी कहा और जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी इस बात को शिकायत की है
हिसाब से इन बच्चों को समझाएं, क्योंकि इधर मैं उड़वाता हूँ, फिर पता चला 2-3 दिन तो साफ़ सुथरा रहेगा वो एरिया, और फिर उसके बाद में फिर वो डालना शुरू करते हैं, तो वो तरकारी और तमाम कूड़ा उधर को डालते हैं, इस वजह से ज़्यादा सारी जो है गंदगी जो है दिखाई देती है। अब अभी बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, अब आपको क्या उम्मीद है जनता से? देखिएगा, मेरी तो यही जनता से उम्मीद लगाए हुए हूँ कि मैंने पिछले 5 साल भी मेहनत करी है, और मेरी अपनी क्षेत्रीय जनता से यही अपील है कि आप और बेहतर करूँगा, मैं बढ़िया करूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों जनता से ये अपील है कि आने वाले टाइम में मुझे वोट देकर अच्छे वोटों से कामयाब, यानी कि एक बार मौका और दें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।